नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मानसिक योग्यता परीक्षण संबंधी वीडियो के पार्ट नंबर 11 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, है ना। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 20 से 22 के लिए आपको यहाँ पर कुछ दिए गए हैं निर्देश। हम इन निर्देशों को पढ़ लेते हैं कि वर्ग के 9 खंडों में से एक खंड खाली छोड़ा गया है तथा शेष खंडों में संख्या लिखी गई है जो किसी विशिष्ट नियम का पालन करती है। उस नियम को ज्ञात कर खंड में जो क्वेश्चन मार्क है उसके लिए उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया है वर्ग, उसके अंतर्गत कुछ ये है ना वर्ग दिया गया है, उसके अंतर्गत कुछ संख्या दी गई है और एक दिया गया है आपको खाली स्थान, है ना। इसे फिलअप करना है। इसमें एक विशिष्ट नियम लागू हो रहा है, वो नियम क्या है वो आपको स्वयं को खोजना है ना। वो नियम यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो हम देख रहे हैं संख्याओं को ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से नीचे जोड़ा गया है। ठीक है ना, ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली। तो हम देखते हैं कि 5 और 8 कितने होते हैं, 13, है ना। 5 और 8 13 और 12 कितने हो रही है, 25 हो रहे हैं। ये प्रथम जो आपका कालम है, पहला कालम है ना, इसमें हो रहे हैं। अब अगला देखते हैं दूसरे कालम में क्या हो रहा है, 2 + 19 + 4 कितना हो गया, ये 21 और 4 25 हो गया है ना। तो इसी प्रकार से इस जो कालम में भी आएगा तो 16 और 9 25। अब 25 में कितना जोड़ें कि 25 आ जाए, तो 0 जोड़ेंगे, है ना। आपका सही जवाब जाएगा यानी 0 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 21। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर से नीचे संख्या जोड़ रहे हैं तो इनमें कोई समानता नहीं हो रही है। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, देखिए अब इसमें नियम कौन सा लग रहा है। जरूर नहीं है कि पहले वर्ग में जो नियम लगा हुआ है वही नियम अगले वर्ग में भी लगेगा, सब में अलग अलग आएगा। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी होती है ताकि सवाल को देख करके हम उसको पता लगा सकें। तो देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि 10 और 8 इन दोनों को हमने जोड़ा, कितना हो गया, 18। 18 में हम क्या करते हैं कि 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, अब देखिए आगे हम इसी नियम को फॉलो करते हैं। 12 और 18 कितने हो गए, 30। ठीक है ना, अब 30 में हम 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 24 और 8 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, 24 और 8 होता है 32। कितना हो गया, 32। अब 32 में हम 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 16। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22। अब यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर नियम कुछ अलग लग रहा है। अब कैसे, तो देखिए यहां पर देख रहे हैं कि 28 में हमने 7 का भाग लगाया है ना, ये उल्टा देखा, ये देख रहा है, ये 28 में हमने 7 का भाग लगाया है तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। अब 4 में ये 3 जोड़ा तो कितना आया, 7। 4 और 3 7 आया। ठीक है ना, अब इसी नियम को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे कि 36 में 9 का भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, 36 में 9 का भाग लगाते हैं। ये 36 में हमने 9 का भाग लगाया तो 9 चौके 36, 4 बार गया। अब 4 में हमने ये 5 जोड़ा तो कितना आएगा, 4 और 5 होते हैं 9, है ना। ये अब देख रहे हैं 9 आया है, आया ना। ठीक है, इस प्रकार से अब आगे चलते हैं तो इसी नियम को उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी गई है, यानी किस संख्या का 48 में भाग लगाएं कि जो भागफल आता है उसे हम 6 में जोड़ें, 8 में जोड़ें, है ना। तो यहाँ पर हम गेस कर रहे हैं कि यदि देखिए अब 10 और 28 तो आ नहीं सकता है कि उसमें भाग पूरा जा नहीं रहा है,
अब दो ऑप्शन हमारे पास में है 6 और 12 वाला। अब 6 लगाते हैं 6 का भाग तो 8 बन जाता है, तो 8 है ना, 8 और 6 कितना होता है 14, जो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इन भागफल में यह संख्या आपको जोड़नी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ देख रहे हैं हम 12 है ना, तो 12 का हम 48 में भाग लगाते हैं तो भागफल कितना आता है 12 चौके 48। अब इस 4 में ये 8 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया, यानी ये 12 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है डाइस से संबंधित, डाइस यानी पासा। तो इसके निर्देश क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। पासों के दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। ठीक है ना, यहाँ आपको दिए गए हैं चित्र। आपको मालूम है कि पासा यानी डाइस, जिससे आपकी लूडो का खेल खेलते हैं, है ना। लूडो खेल खेलने में जो हम पासा यूज करते हैं वो पासा होता है उसका नाम, उसे हम डाइस कहते हैं। डाइस में 1 से लगा करके 6 तक के अंक जो है इसमें अंकित होते हैं। ठीक है ना। अब डाइस होते हैं 2 प्रकार के। देखिए यदि ये आप देख रहे हैं डाइस में आप देखेंगे ना तो इसके 3 जो है पृष्ठ हमको दिखाई देते हैं और 3 जो पृष्ठ होते हैं वो पीछे छुपे हुए रहते हैं। तो इनमें क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 पृष्ठों का योग है ना हम करें, जैसे ये 4 और 5 कितना हो गया 9, 5 और 6 कितना हो गया 11। ये जो आपके संगत पृष्ठ हैं यानी पड़ोसी पृष्ठ हैं, इनकी संख्याओं ये जोड़ें और योग है ना 7 नहीं आए, योग 7 नहीं आए तो वह कहलाएगा आपका मानक पासा। क्या कहलाएगा वो, मानक पासा। कि पासे 2 प्रकार होते हैं, मानक पासा और साधारण पासा। ठीक है ना। तो यह देख रहे हैं कि यहाँ किन्हीं भी 2 अंकों का जोड़, पड़ोसी अंकों का जोड़ 7 नहीं आ रहा है, यानी ये सभी क्या हो गए मानक पासा हो गए। अब मानक पासा हो गए हैं तो उनके प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो मानक पासा में क्या करना है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो अंक विपरीत होते हैं ना एक दूसरे के विपरीत, उनका योग 7 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 3 पास देख रहे हैं, 1 2 और 3, और आपसे पूछा क्या गया है कि 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो ये मानक पासा है, इसलिए इसके विपरीत पृष्ठ पे है, यानी जो विपरीत पृष्ठ के अंक होते हैं उनका योग हमेशा 7 आता है। तो 7 में से 6 घटा देंगे, उत्तर कितना आएगा 1, क्योंकि 1 और 6 का योग 7 होता है ये मानक पासा में, है ना। विपरीत पृष्ठ के अंक होते हैं उनका योग 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये 6 और 3 9, 6 और 2 8, 5 और 6 11, है ना। तो ये भी क्या है आपका मानक पासा है, क्योंकि 2 संगत पृष्ठों का जो अंक है उनका योग 7 नहीं आ रहा है। ठीक है ना। अब नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, इसका प्रश्न है कि अंक 4 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो क्या करेंगे 7 में से 4 घटा दीजिए आप, उत्तर कितना आ जाएगा 3, यानी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये 3 आ गया। ठीक है ना। तो जब मानक पासा होता है ना तो वहाँ पर क्या करेंगे, विपरीत पृष्ठ के जो अंक होते हैं उनका योग हमेशा 7 आता है, और जो ज्ञात करना है उसको 7 में घटा दो। या पूछा 4 का तो 7 में हमने क्या किया 4 घटा दिया, उत्तर आ गया 3, है ना। सरल, बहुत आसान तरीके से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न क्रमांक आता है 25। निम्नांकित चित्र को घन के रूप में परिवर्तित किया जाए तो कौन सा रूप सही होगा। आप देखें चित्र यहाँ पर दिया गया है ना। इस चित्र को आपको बनाना है घन। तो जब घन बनाएंगे क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा इस प्रकार से, ये जाएगा ट्राप पे चला जाएगा, और इसको मोड़ेंगे ऐसा और इसको मोड़ेंगे तो ऐसा, है ना। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हम देख रहे हैं कि क्या होगा, 2 के अपोजिट आ जाएगा 4 और 1 के अपोजिट आएगा 3। ठीक है ना। तो ये स्थिति कहाँ हो रही है, देखिए इनमें से ये स्थिति हो रही है आपकी, ये आपको दिए गए हैं उत्तर चित्र और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 4 में से जो आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 वह सही जवाब हो जाएगा, है ना। क्यों कि देखिए यहाँ पर जो है 2 3 और 6 ये क्या है संगत प्रश्न हैं, 2 3 6 क्या है संगत प्रश्न है, ये 2 3 और 6,
है ना, ठीक है, क्योंकि 1 के विपरीत क्या आ जाएगा, जब हम लगाएंगे 1 के विपरीत 3 आता है, और 2 के विपरीत क्या आएगा, 6 आ जाएगा, है ना, और 5 इस तरफ आएगा और 6 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 26। तस्वीर में मनुष्य की ओर संकेत करते हुए रीता ने कहा कि वह मेरे चाचा की लड़की का भाई है। तस्वीर में जो मनुष्य है वह रीता से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, यह प्रश्न जो है आपका रक्त संबंधी प्रश्न है, रक्त रिलेशन है ना, ब्लड रिलेशन संबंधी क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए आपको थोड़ा पीढ़ी का ज्ञान होना चाहिए। हम जो है ये वर्तमान पीढ़ी है, एक पीढ़ी ऊपर मतलब हमारे माता पिता, माता के भाई, पिता के भाई, है ना, और फिर एक पीढ़ी ऊपर मतलब हमारे माता की माता, माता के पिता, या हमारे पिता के पिता, पिता की माता, है ना, जैसे नाना नानी या दादा दादी, ये हमसे ऊपर तीसरी पीढ़ी पाएंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, क्या कहा है कि मेरे चाचा की लड़की, ठीक है, ये कौन कह रही है, रीता। तो ये रीता है, अब रीता का चाचा है मतलब इससे ऊपर वाली पीढ़ी पे, है ना। तो रीता के चाचा मतलब रीता के पिता, चाचा, मामा, ये सब इसी में आएंगे ना, तो इनके चाचा हो गए हैं, ठीक है, ये रीता के चाचा। अब क्या बोला है, चाचा की लड़की। अब चाचा लड़की ने ये इसी पीढ़ी में आ गई, रीता पीढ़ी में आ गई है, ये चाचा लड़की मतलब इसकी चचेरी बहन। अब लड़की का भाई है ना, ये यहाँ लड़की है चाचा की और लड़की का भाई है ये, तो ये क्या हो गया, ये चचेरा भाई हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि लड़की जो है रीता की क्या होगी, चचेरी बहन होगी, और उसका भाई चचेरा भाई, चाचा का लड़का चचेरा भाई, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 27। निम्नांकित श्रेणी में ऐसे कितने 7 हैं जिसके ठीक पहले 9 परंतु ठीक बाद में 6 हों। इन्हें आपको क्या देखना है, 7 ऐसे देखना है कि जिसके ठीक पहले 9 हों और ठीक बाद में 6 हों, इस प्रकार का। तब देखना है कि यहाँ पर 976 वाली कंडीशन कितनी बार आ रही है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं एक ये आ रहा है 976, है ना, फिर आगे चलते हैं तो एक आ रहा है ये 976, यानी 2 बार आ रहा है। तो 2 ऐसे 7 हैं जिनके ठीक पहले 9 हैं और ठीक बाद में 6 हैं। तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।